तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग घातांक नियम के बारे में जानते हैं। तो क्या आपको याद है कि निम्नलिखित का सरलीकरण किस प्रकार करते हैं? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा इस तरह के प्रश्नों के बारे में। क्या देख रहे हैं? 17 के पावर 2, 17 गुने 17 के पावर 5। फिर है यहाँ जो दूसरा देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण क्या देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर उसके ऊपर 7, उसके पावर में 7। उसके बाद है तीसरा उदाहरण है 23 के पावर 10 बटा 23 के पावर 7। और चौथा उदाहरण जो देख रहे हैं कि दोनों के समान घात हैं, 7 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 3। तो इस तरह के प्रश्न का सरलीकरण आपने किस प्रकार से किया होगा, क्या आपको कुछ पता है? तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया होगा। आपने किया होगा कि जैसे कि 17 है, दोनों के आधार, इसे देखिए बच्चों, जैसे 17 के पावर 2 है तो इसमें 17 जो है वो आधार कहे जाते हैं और उसके पावर में जो दिखाई दे रहा है आपको वो घातांक कहे जाते हैं। तो आधार और घात, यही चीज़ आपको जो है समझने हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि 17 आधार है और यहाँ भी 17 आधार है, दोनों में आधार जो है समान है। और घात में क्या हम देख रहे हैं कि घात में 17 का घात 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है। तो क्या करते हैं, आधार वही होता है और 2 + 5 कर देते हैं, अर्थात इसका आंसर होगा 17 के पावर 7। उसके बाद दूसरा, इसमें क्या देखते हैं, 5 के पावर 2 है, उसके ब्रैकेट में 7 है। तो क्या करते हैं, 5 के पावर 2 गुने 7 अर्थात 5 के पावर 14। ठीक है। तीसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं, भाग है तो 23 के पावर 10 माइनस, भाग में पावर घटता है, -7। तो क्या होता है कि 23 के पावर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 होगा। इसमें क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने जो देखा पहले उदाहरण में दूसरे उदाहरण में, इसके आधार जो है समान थे, घातांक अलग अलग थे। तो इस प्रकार हमने इसका हल किया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है 3 और 3 दोनों के घातांक ही बराबर है। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं 7 गुने 9, गुना में है, यहाँ तो गुना का चिन्ह है, इसके पावर में 3 अर्थात 9 सते 63, इसके पावर में 3। तो जैसा कि नीचे दिया गया है कि हम लोगों से पूछा कि क्या आपने निम्नलिखित उत्तर प्राप्त किए? तो हमने ये भी प्राप्त किया, ये भी प्राप्त किया, ये भी प्राप्त किया और ये भी प्राप्त किया। तो जब आप पिछली कक्षाओं में अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित ही इस तरह के प्रश्न का आपने जवाब दे दिया होगा। तो इन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए आपने निम्नलिखित घातांक नियमों का प्रयोग अवश्य किया होगा। यहाँ ए, एन और एम क्या है, वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पहले ही कक्षा में पढ़ा, पहली कक्षा में, कि वे सभी संख्याएं जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या है, ए और ए, एन और एम के बारे में क्या है, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। आपको याद होगा कि ए को बेस, आधार, जैसा कि हमने कहा नीचे यह जो होता है ये आधार होता है। ठीक है। तो ए को आधार और एम और एन को घातांक कहा जाता है, जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। और मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर ए के पावर एम है तो यहाँ पर ए क्या है, आधार है, और उसके पावर जो होता है उसे घातांक कहते हैं। तो इन सूत्रों के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, पिछले प्रश्न का जो है जवाब दिया, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, गुना है, आधार समान है। देखिए ये सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इसे समझ लेते हैं। एक बार समझ लेंगे, आंख बंद कर रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों के आधार समान है,
तो अगर आधार समान हो, गुना का बीच में चिन्ह हो, तो उसके पावर जो होते हैं अर्थात घातांक जो होते हैं वे जुड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं m प्लस n हो गया है। अगर a के पावर 2 प्लस a के पावर 2 गुने a के पावर 3 रहता तो क्या होता, a के पावर 2 प्लस 3 अर्थात a के पावर क्या होता, 5 हो जाता है। यही चीज़ दूसरा क्या है कि यहाँ पर पावर है, इसके ब्रैकेट में है, तो अगर इस तरह की चीज़ होती है तो गुना हो जाता है, m गुने n हो जाता है। तीसरा है कि आधार समान है और इसमें क्या है कि भाग का चिन्ह है, यहाँ बीच में भाग है, तो भाग में क्या होता है कि पावर जो है वो व्यवकलित हो जाता है, आपस में अंतर उसका हो जाता है। और यहाँ यह भी देखना है कि जो अंश में होगा, अंश के अंश वाले जो ये ऊपर वाले हैं ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ जो चिन्ह दिया है आप इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, m माइनस n होगा अर्थात m बड़ा होगा n छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि a के पावर m और b के पावर m। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं दोनों के आधार समान है, माफ़ कीजिए आधार समान नहीं बल्कि घातांक समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, a गुने b इसके पावर m होंगे। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद करने हैं, चूँकि यहाँ उदाहरण के प्रश्न हो या अभ्यास के प्रश्न हो, दोनों में इन सूत्रों का ठीक ठाक उपयोग किया गया है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, 4 है, एकदम बेसिक लेवल का सूत्र है, तो ये आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। हाँ, अगर आधार दोनों के अलग अलग हो, घातांक अगर बराबर हो तो गुना में बीच में हो तो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों आधार को गुना कर देंगे और पावर बराबर कर देंगे। तो ये अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ बताया गया है, आपने सुना होगा कि a के पावर 0 अर्थात ऐसा समझे कि किसी भी संख्या का पावर जो है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे m के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, n के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर उसका अगर पावर क्या हो, पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। इसे हम लोग कैसे पता करते हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है, a के पावर 0। ठीक है, a के पावर 0 को हम क्या कर सकते हैं, ये आप ज़रा समझें। a के पावर 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस माइनस m। क्या हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो m और प्लस माइनस मिल माइनस हो जाएगा, तो दोनों तो कट ही जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी जस्ट हम लोगों ने अभी फॉर्मूला में देखा है कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n। इसी चीज़ों को हम विपरीत भी कर सकते हैं ऐसा करके। तो आप ज़रा देखें, क्या हम इसे लिख सकते हैं, a के पावर m गुने a के पावर माइनस m। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो अभी हम लोग आपको एक फॉर्मूला अभी समझाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो अगर पावर में माइनस होगा, किसी भी संख्या का अगर पावर जैसे अगर इस तरह से है, तो यहाँ ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a के पावर m गुने 1/a के पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। और ये विभाजित हो जाएगा, ये जो है ये विभाजित हो जाएंगे और कटने के बाद 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या प्राप्त किया कि a के पावर जो 0 है, a के पावर जो 0, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब चूँकि हम लोगों के सामने एक फॉर्मूला उपस्थित हो गया है, तो इसे भी आप ऐड कर लेंगे कि अगर कोई भी संख्या का पावर माइनस में इस तरह से हो तो इस माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम इस प्रकार करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि a के पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, तो इस प्रकार हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है,
तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जितनी जितनी 3 4 5 फार्मूला हम लोगों ने जो अभी अभी पढ़ा है, जितने भी फार्मूला, उस फार्मूला के आधार पर हम लोग इसका हल करेंगे। तो इसका हल जब करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या आपको क्या प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये ठीक जो पिछले 2 3 4 प्रश्न थे उसी के अनुसार दिया गया है, उसी के आधार पर दिया गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसे हम उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग आगे बैठाएंगे। तो कैसे करेंगे आप ज़रा देखें। जैसे कौन सा फॉर्मूला था, 4 5 फॉर्मूला है जो आप लिखे। जैसे ए के पावर क्या दिखा है, ए के पावर m गुने ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, ये हुआ। दूसरा था कि ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर क्या था, ए के पावर m माइनस n। ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला था कि ए के पावर m और इसके पावर में n, तो क्या था, ए के पावर m गुने n, ये था। और एक ये भी था कि ए के पावर m गुने b के पावर m, तो क्या किए हैं, ए बी के पावर m कर दिए हैं। तो इन चारों जो आप सूत्र देख रहे हैं यहाँ पर, 4 ठो फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इन्हीं चारों फार्मूला के आधार पर इस प्रश्न का आप हल ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग बारी बारी से इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, 17 के पावर 2 इंटू 17 के पावर माइनस 5। तो समान आधार है, समान आधार में पावर क्या होता है, यहाँ जो पहले फॉर्मूला के आधार पर पावर जो है जुड़ता है। 17 और 17 के पावर क्या होगा, 2 प्लस यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ऐसा लिखना होगा। अब आप हल करेंगे तो 17 के 17, यहाँ 2 प्लस में है, यहाँ 5 माइनस में है, ये माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिल कर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 17 के पावर 2 माइनस 5, यहाँ पर 17 के पावर कितना होगा, तो माइनस 3 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले सूत्र के आधार पर ये पहले उदाहरण का हमने हल किया। अब इसी प्रकार से आप दूसरा का भी हल कर सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला नंबर 3 है इसके आधार पर, तो क्या है कि 5 के पावर 2, 5 के पावर क्या है, 5 के पावर 2 और इसके पावर में है माइनस 7। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग गुना करते हैं, तो 5 के पावर 2 सत्ते 14 माइनस 14 होगा। इसे और आप हल करना चाहे तो एक अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए के पावर माइनस m है, तो क्या करते हैं, 1 बटा ए के पावर m करते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा 5 के पावर 14। तो ये हो गया। इसके बाद जब आप तीसरे प्रश्न की बात करें तो क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को क्या करते हैं, तो आप इस फार्मूला पर जाइए, दूसरे फार्मूला पर जाइए। तो क्या लिखेंगे, 23 के पावर माइनस 10 और माइनस 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 के पावर माइनस 10 और माइनस 7 कितना होगा, माइनस 17 हो जाएगा। और इसे फिर इस फार्मूला पर क्या करेंगे, 1 बटा 23 के पावर 17 हो जाएगा। और चौथा जो है आप देख रहे हैं समान घातांक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 गुने 9, 7 नमा 63, 63 का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर यह इस माइनस को अगर हटाएंगे तो क्या पाएंगे, क्या करेंगे, तो 1 बटा 63 के पावर 3। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का हल देखा। देखिए हमने सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, कुछ भी अलग नहीं था। आप खुद भी हल करके आप देखें, सेम चीज़ों का प्रयोग हमने किया इस पहले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में, यहाँ पर जो हमने तीसरा उदाहरण लिया है, तीसरा और चौथा उदाहरण, तो ये हमने सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इन सभी का हल हमने किया है। ठीक है। तो हम इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। कुछ उदाहरण आपको और आगे मिलेंगे। कुछ जो घातांक है वो परिमेय संख्या का रूप का होगा, तो वह भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते आगे। अब लिया है कि मान लीजिए कि हम निम्नलिखित अभिकलन करना चाहते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/3। क्या आपको नहीं लग रहे हैं कि जो फॉर्मूला है, आपको जो फॉर्मूला जो दिया गया है, ये जो फॉर्मूला है, इसी के आधार पर
आपने क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी है। तो हम ये अभिकलन किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला के आधार पर करेंगे। और क्या किया जाएगा वो आप देखें। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें आधार बराबर है, आधार बराबर और गुना में हो तो इसके घातांक जो है जुड़ जाते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2/3 और प्लस 1/3। ठीक है, तो क्या होगा, 2 के पावर बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो 3 3 का लघुत्तम 3 और 2 + 1 3, अर्थात 2 के पावर 1 अर्थात 2। ये हो गए। हमने सेम फॉर्मूला का प्रयोग करके इस प्रश्न का जवाब निकाला है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आधार में क्या है, घातांक में किस प्रकार की संख्याएं हैं, बस यही है कि हम लोगों को जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। दूसरा क्या देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पावर दिया है ब्रैकेट में जो है ऊपर में है, तो आप बताएं कि 1 के पावर 4 करेंगे तो क्या होंगे, 1 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा। आप इसे लिख सकते हैं 1 के पावर 4, 1 के पावर 4, और इसका पावर है इसके ब्रैकेट में ऊपर तो गुना हो जाता है, तो 3 के पावर क्या होगा, 4 पंचे 20। 1 के पावर कितना भी करे तो 1 ही होगा, और 3 के पावर 20 जो है वह हो जाएगा 3 के पावर 20। ये आपके हर में हो जाएंगे। इसे और चाहे अलग रूप में करना तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर -20। ठीक है, जब इसे 3 के पावर -20 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हाँ, जब 3 के पावर 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अब आप अगले फॉर्मूले के आधार पर जो भाग में होता है, अगर आधार समान हो तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो इसके आधार पर आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके आधार पर हम देखेंगे 7 के पावर घटा देंगे 1/5 और -1/3, क्या होगा, 7 के पावर 5 3 का लघुत्तम 15 और 3 - 5, 7 के पावर -2/15। ठीक है, अब आप बोलेंगे अब क्या करेंगे, या तो आप इतना ही रहने दें, नहीं तो इसे 1/7 के पावर 2/15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर आप इस यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में आधार अलग अलग है, लेकिन घातांक जो है, घातांक 1/5 1/5 है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 13 × 17 कर देंगे, और इस दोनों के पावर में क्या लिखा जाएगा, 1/5। तो आप गुना करके जो भी होगा, आप गुना कर 13 से 91 के हासिल 9, 13 कम 13 9 22, इतना इसके पावर 1/5। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका भी अभिकलन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी जो परिभाषा है, हम लोग पिछली कक्षाओं में, पिछली मतलब जो हमने जो वीडियो बनाया है 9वीं कक्षा में ही, जो पिछले प्रश्नावलियाँ थी, उसमें हम लोग देखा कि अगर इस तरह की संख्या हो कि रूट अंडर ए दिया है और इसके करने के भीतर में n है, को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जहाँ a जो है a > 0 एक वास्तविक संख्या है। मान लीजिए a > 0 एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब इतना बराबर रूट अंडर a, और यहाँ पर करने के भीतर में क्या है, n होता है। तो जबकि इतना और इतना, आप जो देख रहे हैं b के पावर n बराबर a। देखिए, सामान्य शब्दों में सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए कि अगर ऐसा दिया है, ये दिया है, तो इसका क्या मतलब होता है, a के पावर 1/n होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर करने के भीतर में अगर 3 हो और यहाँ पर a हो, तो इसका क्या मतलब होगा, a के पावर 1/3 हो। पहले ये आप समझ लीजिए, अगर करने के भीतर में अगर 5 हो, यहाँ x हो, तो क्या होगा, x के पावर 1/5 होगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, इन सभी चीज़ों को समझें। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर अंदर में रूट के भीतर में अगर एक्स वाई हो और करने के भीतर में यहाँ पर अगर a हो, तो क्या होगा, एक्स वाई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के वाई के पावर 1/a होगा। तो ये आपको जो है जानने हैं। और जो उपरोक्त जो परिभाषा आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो परिभाषा आपको जो दिखाई दे रही है, ये परिभाषा, तो इन परिभाषाओं को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। तो इसके अनुसार क्या है, जैसा कि यहाँ पर जो दिया है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
हम्म, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये अगर है, अगर हम इसे हम b मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा, जब ये पूरी तरह से उठ के अगर बराबर के उस तरफ जाएगा, जब हम समीकरण के हल कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, b के पावर सीधा यहाँ करने के भीतर में जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप देखिए एक दो उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर a दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। अभी आप बताइए, करनी में कुछ नहीं है तो क्या है, करने के भीतर में कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। तो अगर आप पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये जो रूट हटता है तो उधर स्क्वायर होता है। तो क्यों होता है, तो करने के भीतर में क्या होता है, नहीं होने पर 2 होता है। तो 2 यहाँ रहने देंगे और बराबर में a के पावर जो है 2 हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करने के भीतर में क्या है, यहाँ करने के भीतर में 2 है, इसलिए पावर में क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखें, अगर इस तरह की है और a दिया हुआ यहाँ पर, तो क्या होगा, जब हम इस पूरे करने के चिन्ह को हटाएंगे तो वहाँ क्या होगा, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर 3। तो ये जो है आपको जो है उपरोक्त जो परिभाषा है उसका यही रूप है। इसे आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको हर जगह लगभग करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, आप इसे अभी ही समझ लें। हम एक दो उदाहरण और लेकर के आपको समझा सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर कहा जाए यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर b है और इसका मान c है, तो क्या होगा, क्या होगा, b करने का चिन्ह हटाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, c के सीधे सीधे पावर a हो जाएगा। तो ये है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो उपरोक्त परिभाषा है उसे इस प्रकार हम लोग गणितीय रूप में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और घातांकों की परिभाषा में मैंने तो अभी आपको बता दिया कि हम ये जो a है, करने के भीतर में n लिखा हुआ है, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट जो है, क्यूबिक रूट है 2, तो क्या हो जाता है, इसके बराबर जो है 2 का पावर 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हल करने के यहाँ पर लिखा है कि अब हम 4 के पावर 3/2 को 2 विधियों से देख सकते हैं। आप दोनों को समझने का प्रयास करें। पहला जो उदाहरण है उसको आप समझें। जैसे दिया है यहाँ पर कि 4 के पावर 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 के पावर 3/2 दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 के पावर 1/2 और इसके पावर में जो है क्या है, 3 है। तभी तो ऐसा कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि पावर का जैसे संख्या दिया हो इस तरह का, जो a के पावर m है और ऐसा था, तो क्या लिखे थे, a के पावर m गुने n, यही तो हुआ था ना। तो ठीक उसके आधार इसका विपरीत देखिए बच्चों कि फॉर्मूला में केवल ये नहीं होता है, फॉर्मूला एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। अगर इतना बराबर अगर ये है तो इतना बराबर ये भी तो होता है, दोनों वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। दोनों में से हम एक दूसरे को रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो अब आप बताएं कि 4 के पावर 1/2 है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे हल कीजिएगा तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 होता है। फिर इसका पावर जो हुआ 1/2 हो गया। केवल 2 का नहीं है, यहाँ पर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसका पावर जो है क्या है, वो 3 है। ज़रा और ध्यान से देखिए, 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका पावर में 1/2 है तो इसके पास दोनों होल पावर है तो 1/2 लिख दिए, और इस टोटल का पावर 3 है तो वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 गुने 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, ठीक है। फिर इसका पावर जो है 1/2 है, फिर इसका पावर जो है क्या है, 3 है। तो आप ज़रा देखें, 2 के पावर 2 गुने 1/2 है, तो 2 से यहाँ जो गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1, और इसका पावर फिर 3 आएगा। तो केवल फिर 1 गुने 3 करेंगे, 2 के पावर 3 केवल बचेगा, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुने
2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक जो है इसमें सीधे सीधे जो दे दिया है, तो इसका अगर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखना चाहें तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा तरीका है, तो दूसरा तरीका जस्ट इसके विपरीत, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, तरीका अलग है मान निकालना, और मान तो बराबर ही होगा। जैसे दिया है 4 के पावर 3/2। ठीक है, तो क्या है कि हम 1/2 में अगर 3 से गुना करेंगे तब, या 3 में 1/2 से गुना करेंगे तब बात तो बराबर होगा। क्रम विनिमय का नियम है यहाँ पर। यहाँ जो फॉलो कर रहा है कि 1/2 गुने 3 या 3 गुने 1/2, तो दोनों तो बराबर ही होगा। यहाँ क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो 4 के पावर 3 इसका पावर में 1/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बात बराबर है। यहाँ भी 3 गुने 2 कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो भी 3/2 हो जाएगा, अंतर में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ 4 के पावर 3 का अर्थ क्या होता है, 4 के पावर 3 का मतलब है 4 चौका 16 चौका 64, 64 के पावर क्या है 1/2, और 64 को तोड़िएगा क्या हो जाएगा, 64 को अगर करनी का चिन्ह लगा कर देखेंगे तो √64 हो जाएगा, तो उसका वर्गमूल सीधे सीधे 8 निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसका पावर में जो है 1/2 है। तो 2 के पावर कितना हो गया 3 3 6, 2 के पावर 6 के पावर 1/2, यानी कि 2 के पावर 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब पुनः जो है इसका मान 2 के पावर 3 का मान क्या होगा 8 होगा, जो जैसा कि आप यहाँ 2 के पावर 3 बराबर 8 देखें, यहाँ भी 2 के पावर 3 आ गया। तो केवल तरीका जो है इसका अलग अलग है। ठीक है, तरीका जो है वो आपके अलग अलग है, बाकी आंसर जो है बराबर ही आएगा, और हमें दोनों तरीके से समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि मान लीजिए कि a जो है >0 एक वास्तविक संख्या है, तथा m और n क्या है, ऐसे पूर्णांक है कि एक अतिरिक्त इसका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि m और n जो है वह सह अभाज्य संख्याएं हैं, और n जो है वो 0 से बड़ा है, तब जो है इतना बराबर इतना हो जाएगा। आप इसे एकदम ध्यान से देखिए, और इसका इस्तेमाल आपको आप अब आगे जितनी कक्षाओं में पढ़ेंगे गणित, वहाँ आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्या दिया हुआ है कि a के पावर m/n। हाँ, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आप ऐसे देखें, ऐसे देखें, इसका मतलब यही होता है कि जो जिसका पावर है उसको तो हम लिख देंगे, करने के भीतर में लिखेंगे। ठीक है, और बाकी क्या करेंगे, जो हर में है, पावर के जो हर में है वो करने के भीतर में लिखा जाएगा। ठीक है, और जो अंश में है वो सीधे सीधे इसके पावर में हो जाएगा। आप इसे एक दो उदाहरण द्वारा आप लिख करके देख सकते हैं। जैसे x के पावर a/b है, तो क्या करेंगे, यहाँ तो x लिखा जाएगा, और करने के भीतर में क्या लिखा जाएगा, करने के भीतर में जो आपका ये जो आपको देख रहे हैं हर वाला जो है वो b यहाँ पर लिखा जाएगा, अर्थात ये जो b है ये करने के भीतर में होगा, और जो अंश में जो दिया है वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, आप ढेरों उदाहरण इस तरह के देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है। ठीक है, अब जैसे दिया गया हो यहाँ पर कि 81 और 81 के पावर 2, और यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका उल्टा भी मतलब होता है कि 81 के पावर क्या होगा, जो करने के भीतर में है, करने के अंदर में है, उसे हम लोग हर के रूप में लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, और अंश में क्या लिखा जाएगा, जो इसका पावर है, ऐसे जो सीधा सीधा तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला का आप केवल एक तरफ से मत सोचिए, 1 वे नहीं है, ये 2 वे है। ठीक है, कोई फॉर्मूला जो है अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि a के पावर m/n जो होता है
वो करने के भीतर में क्या लिखेंगे, करने के भीतर में n लिखेंगे और a के पावर m होगा। तो इसका उल्टा मतलब ही है, अगर कोई ऐसा लिखा हो कि यहाँ b और यहाँ पर x के पावर a लिखा हो, अगर ऐसा हो तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लिखेंगे x के पावर में हर में कौन सा होगा, पावर में जो हर होगा वो जो करने के भीतर में होगा वो होगा b, और इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, आगे जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इसी चैप्टर का जो उदाहरण है उसमें या जो अध्याय के प्रश्न आएंगे तो उस सब में इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो इसे आप बारीकी से देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से दोबारा से इसे रिवाइंड करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। और इस पर 2 4 5 क्वेश्चन जब बना लीजिएगा तो आपको इसे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, तो ये है, तो इस तरह के फॉर्मूला तो हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि अगर आधार बराबर हो तो गुना में पावर जुट जाता है, आधार बराबर हो तो भाग में पावर जो है वो घट जाता है। हाँ, इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह हो तो ये पावर का गुना हो जाता है। अगर आधार अलग अलग हो, पावर अगर समान हो तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा। और ये क्या होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए भी होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि पावर जो है p और q जो है केवल पूर्णांकों के लिए होता है, ये अगर परिमेय संख्या भी हो तो उसके लिए भी ये सत्य होता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि बार बार यही सूत्र पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों वहाँ पर जो दिया गया था वह था प्राकृत संख्या पूर्णांकों के लिए, और यहाँ पर जो p और q जो है अभी हमने हल किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमने क्या हल किया था, यहाँ पर हमने हल किया था परिमेय संख्याओं के लिए, और उसके लिए भी आपका जो है सही आया था। तो आगे बढ़ते हैं और आपके जो उदाहरण है यहाँ उदाहरण 20 में, तो जस्ट जो आपको दिया गया है जो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना है। और मैं इसे फटाफट हल कर दे रहा हूँ। आप देखिए 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/3, तो आधार बराबर है तो गुना में पावर जुटेगा। तो क्या होगा, पहला का जवाब जो होगा 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/3 क्या होगा, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, ये 2 के पावर 3 यहाँ लघुत्तम इसका, और 2 + 1 क्या होगा, 2 के पावर 3/3, कट जाने से 2 के पावर 1 अर्थात इसका मान 2 आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न के बारे में बात करें। दूसरे प्रश्न के बारे में क्या है कि 1/3 के पावर 5 है और इसका होल पावर क्या है 4 है। तो क्या होगा, ये तो अभी हम लोगों ने बनाया था, 1 के पावर 4 और 3 के पावर 5, उसका जो है ब्रैकेट में 4 आ रहा है, तो 3 के पावर क्या होगा 20 हो जाएगा। तो 1/1 का पावर कितना भी रखा जाए तो 1 में 1 से गुना करने पर तो 1 ही होता है ना, तो इसका कितना ही पावर करे तो उसका मान 1 ही होगा, 3/20। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर -20। ठीक है, ये है। फिर जो है तीसरा प्रश्न है, इसे किस प्रकार हल करेंगे, भाग में पावर घटेगा, समान आधार है तो 7 के पावर क्या होगा 1/5 - 1/3, तो 7 के पावर 5 3 का लघुत्तम 15, 3 - 5। ठीक है, 7 के पावर क्या होगा तो -2/15। और हम लोगों ने अभी बात किया है, अगर इसे माइनस हटाना चाहे तो 7 के पावर क्या होगा तो 2/15। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। और जो एक चौथा उदाहरण है, एक चौथा उदाहरण है, इसे क्या करेंगे, चौथा उदाहरण में इसे क्या करना है कि 13 के पावर 1/5 है और गुने 17 के पावर 1/5 है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर तो घातांक समान है, तो क्या करेंगे 13 गुने 17 और इसका पावर में 1/5। ठीक है, अब यहाँ इसे गुना कर दे, 13 × 7 = 91 के 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 22, इसका पावर जो है 1/5 है। तो इस प्रकार से हमने सेम प्रश्न जो आपको हमने पिछले उदाहरण में हम देखा था, सेम जो 20वां उदाहरण है आपके NCERT के, उसमें सेम उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार से हमने इसे 2 बार हल किया। चलिए अब आगे देखते हैं।
और ये प्रश्नावली 1.5 है और इस प्रश्नावली को हम लोग बारी बारी से अलग अलग प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 1 इसे हम लोग देखते हैं। क्या दिया है पहला प्रश्न में कि 64 के पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे? पहला प्रश्न है और 64 के पावर क्या दिया है 1/2, क्या होगा? इसका जब हल करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, पावर क्या हो जाएगा? इस तरह से पावर 1/2 है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? ये कितना बार है? 6, और इसका पावर जो है 1/2। तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? दोनों पावर का गुना होता है, 2 के पावर 6 गुने 1/2, तो क्या होगा? 2 के पावर 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से आप जो है दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न को देखिए तो आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। 32 का पावर 1/5 है तो क्या होगा? 32 का पावर 1/5 है तो क्या होगा? तो 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इसका पावर 1/5 है तो क्या होगा? 2 के पावर 5 और इसका पावर 1/5। तो क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि 2 के पावर 5 गुने 1/5, दोनों कट जाएगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो अर्थात 2 आंसर, इसका 2 आंसर, इसका उपरोक्त 8 आंसर। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, क्या देखेंगे? 25 के पावर 1/3 है। तीसरा जो है क्या है कि 125 के पावर 1/3 है, तो इसे क्या हम हल किस प्रकार हल करेंगे? 125, तो इसे तोड़िएगा गुणनखंड के रूप में, इसे अगर आप तोड़िएगा 125 5 से 5 से भाग दीजिएगा तो 25 पंच 125, फिर 5 से अगर भाग दीजिएगा तो 5। तो ये अलग से नहीं किया जा रहा है, गुणनखंड आपको तोड़ना है। जो पहला प्रश्न है इसमें हमने क्या देखा था? गुणनखंड तोड़ा है। यहाँ पर इस सब का 64 का 32 का 125 का भी तोड़ रहे हैं, तो 5 गुने 5 गुने 5 125, और इसका पावर 1/3 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर क्या होगा? 5 के पावर 3। 5 अगर 3 बार है तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, और इसका पावर में क्या है? 1/3, तो 5 के पावर 3 गुने 1/3 क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के पावर 1 होगा, 5 के पावर 1 का मतलब 5 आंसर। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न जो है हल हो गया। ये सब आसान ही है, और आपको चाहिए कि अधिक से अधिक जो है इसके अन्य और उदाहरण भी मिले अगर आपको अन्य प्रकाशन से, तो ज़रूर आप इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है 9 के पावर 3/2 है, तो क्या करेंगे? ठीक जो काम हमने यहाँ किया है ठीक वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? 9 के पावर 3/2। तो पहला काम क्या करना है? अधिकतम जो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है वो हम तोड़ देते हैं। तो क्या होगा? 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 होगा, 3 तिहाई 9 होता है, और इसका पावर 3/2। तो 3 गुने 3 का मतलब हो गया कि 3 के पावर कितना हुआ? 2 हुआ, और इसका पावर जो है वो क्या होगा? इसका पावर 3 नहीं, इसका पावर 2 और इसका पावर जो है 3/2 होगा। तो क्या होता है? पावर में इस तरह से हो तो गुना हो जाता है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3/2, और देख रहे हैं कि कटने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा। आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 गुने 3 गुने 3, 3 के पावर 3 का मतलब यही होता है ना, तो 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। तो ये आपके जो है आंसर इसके प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न भी ठीक ऐसा ही है। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा नंबर में क्या है? 2 के दूसरा है, तो 32 का पावर जो है 2/5 है, 2/5 है, तो क्या होगा? इसे मैंने तोड़ा था तो क्या आया था? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इसके पावर में जो है 2/5 है। ठीक वैसे ही 2 के पावर 5, फिर इसका पावर में 2/5, तो क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा, 2 के पावर 5 गुने 2/5, 5 से 5 कट गया तो 2 के पावर 2 बचा, 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 आंसर ये है। अब आगे है तीसरा प्रश्न जो है, दूसरे उदाहरण का तीसरा प्रश्न क्या है कि 16 के पावर 3/4 है।
क्या होगा, 16 को आप तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और इसके पावर में 3/4 है। क्या होगा, 2 के पावर 4 इसका पावर 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 3 हुआ। 2 के पावर 3 का मतलब हो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हुआ, 8 हो गया। तो इस प्रकार से इसके हल प्राप्त हुए। आगे चौथा प्रश्न क्या है, 125 के पावर जो है -1/3 है। बच्चों इतना ही समझ ले, एनसीईआरटी के 2, 4, 5 प्रश्न जितने भी प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्न का एक ही उद्देश्य होता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप बार बार बना करके इसे आप समझ लें, ठीक है। और आपके जो है आपकी मेहनत इतने तक ही नहीं रुकनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए कि ये तो एनसीईआरटी के प्रश्न है, 2, 4 प्रश्न जो भी है, और अदर कोई भी प्रकाशन का मिलता है तो आप ज़रूर इसे सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आप जब तक अधिक से अधिक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है इतना कॉन्सेप्ट लेकर भी आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो वही बात हो जाती है कि आप बहुत ज्ञानार्जन कर लिए हैं लेकिन उस ज्ञानार्जन का किसी प्रकार का जो है वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से वह ज्ञानार्जन बेकार ही साबित होता है। तो ऐसा ही है, जब आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को आधार बना करके आप जानकारी इकट्ठा करते हैं और इन जानकारी से अगर आप कुछ अलग प्रकाशन से या अन्य कोई भी आपको जो उदाहरण अगर मिल जाए इस तरह के, तो बनाने आवश्यक है ताकि आप देख सके कि क्या केवल हम पढ़ लिया है हमने या हम उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। अगला प्रश्न है 2 का चौथा प्रश्न जो है कि 125 के पावर जो है -1/3 है, ये प्रश्न है। तो क्या होगा, वही बात 5 गुने 5 गुने 5 और इसका पावर में -1/3 क्या होगा, 5 के पावर 3 और इसका पावर -1/3, ठीक है। तो कट जाएगा तो 5 के पावर क्या होगा, -1। और हमने क्या कहा कि अगर पावर माइनस में हो तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि हम बताया था कि a के पावर -m हो तो क्या होता है, 1/a के पावर m होता है। तो ये भी आपको फॉर्मूला जो है याद आनी चाहिए। तो यहाँ वैसा ही करेंगे, a के जगह पर यहाँ 5 दिखाई दे रहा होगा और m के जगह पर यहाँ -m के जगह पर -1 दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, 1/5 के पावर 1। और किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 हो तो उसका यही मतलब होता है कि 5 कितनी बार, तो 1 है। 5 के पावर 2, अगर कहीं 5 के पावर 2 लिखा हो इसका क्या अर्थ होता है कि 5 कितनी बार, तो 5 2 बार, 5 2 बार, इस तरह से 5 गुने 5। और यहाँ 1 बार है तो 5 जो है वो 5 का घात 1 होने का मतलब यही है कि 5 गुने बस कुछ नहीं, 5 अकेला, तो ये क्या होगा, 1/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सरल कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, क्या देख रहे हैं आप, इसमें हम देख रहे हैं कि आधार जो है आधार दोनों समान है, तो निश्चित है कि पावर जो है इसके क्या होंगे, जुटेंगे। तो क्या होगा, ये पहला प्रश्न है, क्या होगा, 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/5। तो ये जो है इसके आधार समान है तो पावर जुटेंगे। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5 और इसका बटा पर का जोड़ अगर इस तरह से कीजिएगा, 3 5 का लघुत्तम जो है 15 हुआ, 5 दूना 10 प्लस 3, तो 2 के पावर कितना हो गया, 10 3 13/15। तो हम लोग जो है इस तरह से प्रश्न का हल कर सकते हैं। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, 1/3 के पावर 3 और इसके पावर में है 7। तो जैसा हम लोगों ने पिछले प्रश्न का भी हल किया था तो कुछ इसी तरह का है कि एक के एक पहले अगर बटा में है, देखिए अगर a/b इसका पावर m हो, यहाँ ध्यान दीजिए, a/b अगर इसका पावर m हो, इसका क्या मतलब हुआ कि a के पावर भी m है और b के पावर भी m है, ये है, ठीक है। तो दोनों के पावर बराबर ही तो हैं और होल पावर दिया है, तो 1 के पावर 7 बटा
3 के पावर 3 और इसका जो है पावर 7। तो 1 का पावर 7 तो एक ही होगा, कितना ही पावर कर ले, 1 का कितना ही पावर कर ले तो एक ही होगा। और 3 के पावर 3 और यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह है मतलब गुना होगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 21। एक तो यही आंसर हो गया। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे 3 के पावर -21 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है, या तो यह आंसर होगा नहीं तो यह आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न को देखते हैं, क्या है इसमें दिया है कि 11 के पावर कितना है 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। तो ये आधार समान है तो घातांक क्या होंगे, अब भाग में है तो घातांक जो है घटेंगे, तो 11 के पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा 11 के पावर 2 4 का लघुत्तम हो गया 4 और बटा पर का जोड़, सिंपल बटा पर का जोड़ निकालना है तो क्या हो गया, तो 2 में से 1 ऐसे जाएगा तो 11 के पावर क्या होगा 1/4। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया, ये आंसर हो गया। और आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो ये क्या है, चौथा प्रश्न में आपके देखिए क्या दिया है 7 के पावर 1/2 और इंटू 8 के पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आधार जो है अलग अलग है लेकिन इसके घात बराबर है। तो क्या करते हैं 7 × 8 और इसका पावर जो है समान हम रहने देते हैं, तो 7 8 56 और इसका पावर 1/2। आप तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √56। हाँ, जैसा कि हमने समझाया भी था। तो इस प्रकार से आपके जो अध्याय हैं वो समाप्त होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि ये 3-4 प्रश्न आप तो ज़रूर बनाएं, उदाहरण के प्रश्न है वो भी बनाएं, और जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हो कि इससे अन्य प्रकाशन के भी किताब हो मिल जाए आपको, तो इसका ज़रूर सॉल्यूशन करें। बच्चों, मेरी जो कक्षा है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो कक्षा है इसका उद्देश्य स्पष्ट है, नो शॉर्टकट। ठीक है, आपने ज़रूर बड़े बुजुर्ग से सुना होंगे कि जो मेहनत होता है, मेहनत उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब आप सोचिएगा कि मैं 2-4 प्रश्न का हल कर लूँ, जैसे तैसे अध्याय समाप्त कर दूँ। अगर अध्याय समाप्त करने से ही होता तो आप सोचिए कि अध्याय समाप्त करने वाले आपसे पीछे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अध्याय समाप्त किया और जो है सभी प्रश्नों का जो है वो एकदम फेयर करके, एकदम कॉपी को एकदम चकमक करके रखा, खूब अच्छे ढंग से सजाया कॉपी को। तो सजाने से और पूरे प्रश्न का ऐसे बोर्ड जैसा मैंने बनाया है, प्रश्नों का उत्तर दिया है, ठीक ठीक जो है बना लेने से आपके जो कार्य है, आपके कार्य वो पूरे नहीं होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बात का प्रखर विरोधी रहा हूँ कि अगर किसी तरह का वन शॉट वीडियो हो जिसमें कि आपको केवल प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया जाए, इसके पृष्ठभूमि में क्या है वो आपको नहीं समझाया जाए, तो अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, कि मतलब ठीक है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यह चीज़ आपको अगली कक्षा में काफ़ी भारी पड़ जाएंगे। भारी इन द सेंस कि आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। और जैसा कि आप लोग ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि बहुत काम अगर एक साथ किया जाए तो यह मुश्किल हो ही जाता है। अगर काम को छोटे छोटे स्तरों में बांट करके किया जाए जो है, तब आपको आसानी से आप उस काम को कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चीज़ों को शॉर्टकट में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा।
आप 9वीं कक्षा में हैं, अभी प्रारंभिक कक्षाओं में हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। आप किसी भी ऐसे शॉर्टकट से बचें जो आपको जल्दी से सॉल्यूशन करना सिखा दे रहे हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट लीजिए, अगर आप कॉन्सेप्ट प्राप्त कीजिएगा तो शॉर्टकट वहीं से आते हैं। जो आपके टीचर जो कूद कूद के आपको जो बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब इस तरह से होता है, इस सवाल का जवाब हम इस तरह से कर सकते हैं, तो शॉर्टकट जो होता है, इस शॉर्टकट से आपको कुछ होने जाने नहीं है। ठीक है, आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा जितना आपको करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में गणित को लेकर आगे बढ़ें, अगर हाँ गणित को लेकर आगे नहीं बढ़ना है तो ठीक ही है, आपके जो पाठ्यक्रम है वो तो समाप्त हो ही रहे हैं और खूब अच्छे ढंग से समाप्त हो रहे हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मेहनत इस कदर करिए कि लगने चाहिए कि हाँ, अगर प्रश्न दिए जा रहे हो तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो रहे नहीं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यही आपके जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके फाउंडेशन होने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल होना हो, आगे आपके लिए बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 11वीं 12वीं कक्षा होगी। तो जब इसमें जाइएगा तो वहाँ तो शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। वहाँ जो अभ्यास आपने किया है कि हाँ, प्रश्न का जो है वह तार्किक रूप से कैसे हम प्रश्न को समझ रहे हैं और उस तर्क के आधार पर चीज़ों को सही या गलत कर पाने में अगर सक्षम नहीं है तो वहाँ पर हम लोग कैसे कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप तार्किक बने और टीचर से भी प्रश्न करें। अगर शिक्षक जिससे आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो कहीं, उनसे भी प्रश्न करें और यही प्रश्न करना जो है आपके भीतर में एक नई चेतना का सृजन करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 9वीं कक्षा जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9वीं कक्षा ही वह क्लास है जहाँ से एक नवांकुर फूटते हैं और यह जा कर के बड़े से बड़े विद्यार्थी के रूप में, बड़े से बड़े वृक्ष के रूप में परिणत होते हैं। तो इन चीज़ों को याद करते हुए आप अपने आप को गणित में रमाइए और जो हमारे कुछ यूट्यूबर भाई बंधु हैं जो कहते हैं कि हाँ चीज़ें आसानी से पढ़िए, आसानी से तो बिल्कुल पढ़िए, मैं तो चाहता हूँ कि सभी चीज़ें आसान हो, लेकिन आसानी से चैप्टर बना लेना ये बड़ी बात नहीं है। अब इन 4-5 प्रश्नों के माध्यम से आप 4-5 हज़ार प्रश्नों का जवाब दे पाएँ, वैसी काबिलियत होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने जैसे तैसे अब अभ्यास के प्रश्न कर लिए, प्रश्नावली के प्रश्न हो गया, उदाहरण के प्रश्न हो गया, लेकिन जब तक आप वैसे प्रश्नों को डील नहीं करेंगे कि जिसमें एक अन्य तरह की चुनौती हो, तो फिर मेरा मानना है कि आपके अभ्यास ख़त्म हुए नहीं हैं। तब आपको और अभ्यास करने की आवश्यकता है और पढ़ने की आवश्यकता है। तो समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए मैं आप लोगों से इस पूरे अध्याय जो हम लोगों चल रहे थे संख्या पद्धति, इसको समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप, मेरा पहला वीडियो है, पहला ही वीडियो सब है, तो इसे आप स्वीकार करें और इसे प्यार दें। धन्यवाद।